Hello students, welcome back once again to my YouTube channel. So today we are going to start a new chapter. Earlier we have finished uniform motion. Now we are going into a little bit of depth of uniform motion that we will study today, that is uniformly accelerated motion. ये जो चैप्टर है ये आपका आइडिया होगा इस चैप्टर के ऊपर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग दीज टॉपिक्स सिंस क्लास 9th फिजिक्स. तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने कुछ इक्वेशंस पढ़े होंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ऐसे टाइप के कुछ इक्वेशंस रहे होंगे आपके. हाँ, अगर आपको याद आया हो तो हाँ, हम उन्हीं को ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और ग्राफिकली समझेंगे उन इक्वेशंस को. यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत ग्राफ्स भी स्टडी करेंगे जो आगे जाके आपको काम आएंगे. ग्राफिकल अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में. काइनेमेटिक्स में हम लोग ग्राफ्स का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. लेकिन for the time being, let us proceed with uniformly accelerated motion. So without any further delay, let's start today's class. Uniformly accelerated मोशन, ये है हम लोगों का टॉपिक. ये भी कुछ पार्ट्स में आएंगे, एक ही वीडियो में तो खत्म नहीं हो सकता ये टॉपिक, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको ताकि आपको सारे टॉपिक्स एकदम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से लेके जेईई नीट तक कवर हो जाए. इसलिए मैं ये टॉपिक्स को ज़्यादा हद तक डिटेल्स में कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस से मैं चाहता हूँ आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प हो जाए. इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में टॉपिक्स को बताता हूँ, डिराइव करके दिखाता हूँ डेरिवेशंस को, जो कि पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स में. तो एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों को क्या पता है? अगर हम लोग पढ़ना चाहें व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट कैन वी से? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट वी कैन से एज एक्सेलरेशन. बट इफ वी स्टडी एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? ये सब टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है प्रीवियस यूनिफॉर्म मोशन के वीडियोज़ में. अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लीजिए, आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो अभी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए इधर, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस के बारे में. तो आप देखिए ज़रा, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से. एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स वी कैन से दैट टोटल चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसका टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जी लिख रहा हूं मैं वेलोसिटी को, बाय टोटल टाइम, दैट वी कैन से एज एवरेज एक्सेलरेशन. हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको एवरेज एक्सेलरेशन, बिल्कुल कह सकते हैं. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. पहले मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको बता देता हूँ. सपोज ये है v2 माइनस v1, v2 इज द फाइनल वेलोसिटी, v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी. सो द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज v2 माइनस v1, और t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेल्टा v, दैट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी. डेल्टा मतलब द स्मॉल चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया ये सब. और दिस इज डेल्टा t. सो वी कैन से दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हम इन लोगों को वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. सो वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन. आई होप आपका क्लियर हुआ है ये बात. तो वेक्टर नोटेशन से आप ये लिख सकते हैं. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इफ यू वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर आपको कहूँ कि हाँ इस टाइम में आप मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तब आप कैसे बताएंगे? दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख देता हूँ. दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. हियर वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, एक पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो क्या? तो हम लोग को लिमिट बिठाना होगा. यहाँ पे लिमिट को पुट करना होगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट जो आप 11th मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं. मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो लाऊंगा इस चैनल पे, लेकिन कुछ दिन बाद. पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस को प्रोसीड कर देना चाहता हूँ. बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में मैं आपको ये सब बता दूंगा, लेकिन लिमिट का कंसेप्ट आप 11th मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, आपने शायद पढ़ा होगा. सो वी कैन राइट लिमिट्स
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल जो है उसको हम लोग बिल्कुल 0 कर दे रहे हैं। टाइम इंटरवल मतलब कहीं इस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ये T2 T1 है, ये T2 है। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो डेल्टा टी है मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, सपोज इस पॉइंट पे यहाँ। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप इस पॉइंट पे निकालिए तो आपको क्या करना होगा? लिमिट का कंसेप्ट मतलब क्या? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट द डिफरेंस को हम लोग काफी स्मॉल मान रहे हैं, मतलब ये इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिफरेंस है। T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब हम लोग इस पॉइंट पे मिल जाएगा। सो वी कैन राइट डाउन डेल्टा टी टेंड्स टू 0. नाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी एक इंस्टेंट पे, एक पाथ पे। आई होप ये कंसेप्ट आपका अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कैसे कह सकते हैं कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म बात का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मीन्स जब कोई चीज में चेंज नहीं हो रहा है, टाइम इंटरवल के साथ जो भी चेंज हो भी रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, सपोज 10 सेकंड में एक चेंज हुआ, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी सेम अमाउंट ऑफ चेंज होगा, दैट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है मतलब जो चीज कांस्टेंट है, जिसमें फिक्स टाइम इंटरवल में आप अगर देखेंगे हर फिक्स टाइम इंटरवल में जो चेंज है दैट इज इक्वल, देन वी कैन से दैट इट इज यूनिफॉर्म। हम कह सकते हैं तब इसको यूनिफॉर्म। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन if the velocity increases by equal amounts in equal intervals of time, मतलब जो velocity increase कर रहा है उस increase of velocity का जो amount है that is equal in equal intervals of time। हम अगर पहले 10 सेकंड में कैलकुलेट करें कि velocity का चेंज कितना इंक्रीज हुआ, सपोज 1 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें हम लोग को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मिलेगा फिर से 1 मीटर पर सेकंड ही चेंज हुआ है वेलोसिटी में, then we can say that the body is uniformly accelerated, and that is the concept of uniform acceleration, uniformly accelerated motion. Variable acceleration किसे कह सकते हैं? A particle is said to have variable acceleration if the velocity increases or changes by unequal amounts in equal intervals of time। मतलब हर 10 सेकंड में कभी 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, कभी 3 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, कभी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, मतलब change in the velocity is not uniform, not constant for equal intervals of time, then we cannot say that it is uniform, but we can say that it is variable acceleration। तो हम उसको variable acceleration कह सकते हैं। यहाँ तक आपके कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में जल्दी बता दिया ताकि आपका अच्छे से कवर हो जाए। अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे कुछ इक्वेशंस के साथ। आपने इन इक्वेशंस को तो पढ़ा होगा क्लास 9 फिजिक्स में, आपको देखने से याद आ गया शायद। आप देखिए इन इक्वेशंस को, अब इन इक्वेशंस को थोड़ा अच्छी तरह से देखिए। v equals to u plus at, u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, t is the time taken। v square minus u square equals to 2as, s is the distance traveled, again v final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the distance covered। एक और इक्वेशन आपको याद होगा, s is again the distance covered, s equals to UP प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या आपको ये इक्वेशंस थोड़े जाने पहचाने लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो हाँ, अब बिल्कुल सही है, आपने क्लास 9 फिजिक्स में भी ये इक्वेशंस पढ़े थे। अभी हम लोग देखेंगे ये इक्वेशंस कहाँ से आए, कैसे आए, डिराइव करेंगे और ग्राफिकली थोड़ा सा ग्राफ्स को भी अप्लाई करेंगे इधर। चलिए देखते हैं। मज़ा भी आ रहा है काफ़ी, मुझे भी आपको पढ़ाते हुए काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है पढ़ाते हुए, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी बेसिक टॉपिक्स एंड दीज आर फंडामेंटल टॉपिक्स, दीज फॉर्म योर बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं विद द फर्स्ट इक्वेशन। आप लोगों को क्या पता है? फर्स्ट विल डिराइव v इक्वल्स टू u प्लस at। चलिए देखते हैं। सपोज फाइनल वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v, ये लिखा है, ये वेलोसिटी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से हो। v इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वी कैन अज्यूम दैट एज u, और वी कैन से a is the acceleration, a is the acceleration
फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन से मैं नहीं लिखूंगा कौन सा क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि टाइम इक्वल्स टू टी, ये हम लोग मान लेते हैं। नाउ वी कैन राइट डाउन दैट वी नो दिस थिंग दैट एक्सीलरेशन equals to change in velocity by time, ये हम लोग को पता है। So we can write a equals to v minus u by t। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी से चालू हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी तक पहुंच चुका है, तो 20 माइनस 10 दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो v माइनस यू बाई टी यू कैन राइट डाउन। अगर हम t को इधर लेके आए तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ये सब कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, फिजिक्स में काफ़ी क्विक कैलकुलेशन सबके होने चाहिए। यूज टू नाउ वी कैन राइट डाउन, आपको दिख रहा होगा इक्वेशन, बिल्कुल दिख रहा होगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आ गया आपका पहला इक्वेशन, आ गया आपका पहला इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन आ चुका है। अगर आपने नोट कर लिया है तो चलिए लेट अस प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन। इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशंस दिखाऊंगा इन इक्वेशंस के, उसके बाद मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच भी दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में प्रोसीड करते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डिराइव करेंगे अभी, चलिए देखते हैं कैसे डिराइव किया जाता है। एवरेज वेलोसिटी आपको क्या पता है, एवरेज वेलोसिटी यू कैन राइट डाउन एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज एस बाय टी। एस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एस बाय टी है टोटल डिस्टेंस, एस है टोटल डिस्टेंस एंड टी इज द टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। वी कैन आल्सो राइट एवरेज वेलोसिटी, मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एवरेज का मतलब क्या है, मैंने 5 पेन्स खरीदे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच मैंने 2 पेन्स खरीदे हैं, सपोज 2 पेन्स, एक का प्राइस है 5 रुपीज, एक का प्राइस है सपोज 7 रुपीज, ओके। तो 5 प्लस 7 दैट इज 12, दैट इज द टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल द पेन्स, डिवाइडेड बाय 2। कितने आइटम्स खरीदे हैं, 2 पेन खरीदे हैं, तो बाय 2, so we will get 12 by 2, then we can find out the average cost of each pen, that is ₹6। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, so u प्लस v, कितने वेलोसिटी मैंने लिए हैं, 2 वेलोसिटी लिए, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। मैंने एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको बताया, आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सो वी कैन राइट डाउन v प्लस u बाई 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2, तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, v प्लस यू प्लस v बाई 2। अब v का इक्वेशन तो आपको पता है, u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे v के जगह में मैंने लिख दिया u प्लस ए टी होल बाई 2, तो 2u प्लस ए टी होल बाई 2 आपको यहाँ से दिख रहा होगा। So 2u plus 80. Now if we separate these two terms, we will get u plus half 80. ये तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से u plus half 80। अब अगर यहाँ से हम लोग लिखें इस इक्वेशन को, so what we get, that is s by t equals to u plus half 80, u plus half 80। अगर हम इस t को उस तरफ लेके जाओ तो क्या मिलेगा मुझे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, काफी आसान डेरिवेशन, आपके सामने पूरा डेरिवेशन, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ ताकि आपका नेक्स्ट टॉपिक में मैं प्रोसीड कर सकूँ। सो द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, डोंट वरी, अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। चलिए देखते हैं अभी कैसे यहाँ पे देखते हैं सॉल्व किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, प्रोसीड करते हैं आगे। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, चलिए समझते हैं।
थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। s इज अगेन द डिस्टेंस ट्रेवल, बाकी क्वांटिटीज तो आपको पता है कौन सा क्या है। चलिए एवरेज वेलोसिटी फिर से हम लोग लिख देते हैं s बाई टी v एवरेज, हम लोग लिख सकते हैं इसको s इक्वल्स टू v एवरेज। तो यहाँ से हम लोग ये लिख देते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल्स टू v एवरेज इंटू टाइम। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v एवरेज का वैल्यू क्या है, u प्लस v बाई टू, मैंने आपको पिछले इक्वेशन में बताया। चलिए देखते हैं s इक्वल्स टू u प्लस v होल बाई टू इंटू टी टाइम, दिस इज ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं t को लिखना चाहूँ तो मैं t को कैसे लिख सकता हूँ, बट वी कैन राइट डाउन। यहाँ तक हम लोग इस इक्वेशन को रखते हैं। टाइम आपको क्या पता है, टाइम इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाई टू। क्यों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज द, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी v माइनस u दैट डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा टाइम का इक्वेशन। कहाँ से मिला मुझे ये टाइम का इक्वेशन, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आप इस इक्वेशन से टाइम के इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। और आपको इस वैल्यू को ये इक्वेशन अगर आपको पता है, यहाँ से आप टाइम का इस इक्वेशन को बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। आप खुद करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा वैल्यू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हम लोग को इक्वेशंस मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और यहाँ से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन में अगर टी के इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या वैल्यू मिलता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए पुट करते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा s इक्वल्स टू u प्लस v बाई टू इंटू v माइनस u बाई टू। आपको शायद यहाँ से एक चीज़ तो दिख रहा होगा, व्हाट इज दैट। अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहें एक वैल्यू को तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर दिया, ये 2 नहीं होगा, सॉरी दिस विल बी a। मैंने 2 क्यों लिखा इसको, दिस विल बी a। व्हाई, बिकॉज फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, यहाँ पे a होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, सो दिस विल बी a। ओके, नाउ वी कैन राइट डाउन 2a। हम लोग को यहाँ से मिल रहा है डिनोमिनेटर से, उस तरफ लेके जाते हैं। सो वी कैन गेट फ्रॉम हियर 2as a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी कैन राइट डाउन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन। मिल गया आपको इक्वेशन, काफ़ी आसान थे 3 डेरिवेशंस। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखिए। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जिस तरह से मैंने हर एक कंसेप्ट को एकदम बेसिक से समझाया आपको। ये तीनों डेरिवेशंस आपको अगर समझ में आ गए हैं तो मैं एक फाइनल डेरिवेशन करूंगा इस वीडियो में, उसके बाद इस वीडियो को खत्म कर देंगे हम लोग। एक फाइनल डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके स्कूल एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यू कैन ऑल्सो पुट दिस इक्वेशन एज अ शॉर्ट ट्रिक इन योर जेई एंड नीट एग्जाम्स। कुछ क्वेश्चंस में आपका अप्लाई हो जाते हैं, डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा है वो इक्वेशन। अगर मैं फाइंड इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन, एक बॉडी एक मोशन में चल रहा है एक ऑब्जेक्ट, उसके किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में, nth सेकेंड दैट इज n, वी आर कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर इंटरवल एज n, किसी nth सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर आप वो निकालना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। s nth इक्वल्स टू, मतलब दिस मीन्स दैट nth, n is a number, n is a number, any number, मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर थर्ड सेकंड में आपको कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, मैं अगर कहूँ कि इसके 5th सेकंड में कितना स्पीड होगा तो आप लिख सकते हैं s 5th, या फिर थर्ड सेकंड में मैं अगर आपसे पूछूँ s 3rd, दैट मीन्स nth सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका, वो अगर हम निकालने की कोशिश करें। सो वी कैन राइट डाउन u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, दिस इज द इक्वेशन। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, मैंने कैसे लिख दिया ये डायरेक्टली। मैं डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखिएगा, आपके काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। जेईई नीट जैसे एग्जाम्स में आप ये शॉर्ट ट्रिक में यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं यहाँ पे ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से आ रहा है।
नाउ लेट एस एन को हम लोग मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट किसका, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन n सेकेंड. ओके, एंड ऑल्सो कंसिडर Sn-1. Sn-1 क्या है? Sn-1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड. मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ आप नोट करते जाइए. S-1 इज द डिस्प्लेसमेंट, Sn-1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स. मुझे इक्वेशन पता है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा. S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो मुझे पता है, मैं यहाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको. सो आई कैन राइट डाउन Sn, therefore I can write down Sn इक्वल्स टू क्या होगा, un, nth सेकंड का है मैंने, इसलिए टाइम के जगह पे मैंने n पुट किया, प्लस हाफ a, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर. उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Sn-1 मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड. मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, u इंटू n-1 टाइम की जगह पे फिर से हाफ a n-1 होल स्क्वायर. ये दो इक्वेशंस यहाँ तक आप कॉपी में नोट कर लीजिए. मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ ताकि मैं आगे इस डेरिवेशंस के साथ प्रोसीड कर सकूँ. नाउ इफ यू हैव नोटेड दिस डाउन देन लेट मी रब द बोर्ड. यहाँ से हम लोग फिर से प्रोसीड करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे प्रोसीड किया जाता है. सो आई कैन राइट डाउन दैट आई कैन अगेन यूज दिस दैट Snth मतलब the displacement in n seconds, the displacement during nth second of motion, that is Sn equals to क्या होगा, Sn-1. बिल्कुल ऑब्वियस है, Sn-1 आपको पता है Sn क्या है, आपको पता है Sn-1 क्या है, मैंने लिखाया था अभी. तो आप यहाँ से दोनों इक्वेशंस को पुट कर दीजिए. un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर. ये दोनों इक्वेशंस आपको पता है. अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से आप करके देखिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा कुछ इस तरह से. क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ से, चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है. पहला वैल्यू तो आ जाएगा u इंटू n माइनस n-1, ये हम लोग के पास पहले आ जाएगा. यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, प्लस a/2 तो हम लोग के पास आ रहा है. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a/2 तो हम लोग के पास आ रहा है. n स्क्वायर आ जाएगा माइनस n-1. ये फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया. आप अगर इसको भी और डिराइव करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ से और यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा, इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा n माइनस n कैंसिल आउट हो जाएंगे 1, तो u हम लोग को मिल रहा है यहाँ से a/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो n a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2n-1. ये क्या था, s हेंस डिराइव्ड आपके पास बिल्कुल सामने है इक्वेशन. अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए डेरिवेशन. आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी भी, लेकिन इस इक्वेशन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा. काफ़ी जगह पे शॉर्ट ट्रिक में काम आ जाते हैं इक्वेशंस. जब मैं मेरे इस चैनल पे क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा जेईई नीट के, अगर सिलेबस खत्म हो जाए, बहुत मैं चाहता हूँ पहले सिलेबस को कुछ प्रोसीड करा लेना है ताकि आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट होकर रहे. I want to proceed with the syllabus to such an extent where you can be able to approach JEE and NEET questions. Then I will start attempting JEE and NEET papers on this channel so that you can find out how you can apply different types of techniques in solving such questions. If you want such videos in this channel, then please like this video, share this video among students so that many students can be benefited, and also subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video on this channel. So till the time I bring new video on this topic, stay tuned to the channel and bye guys.